7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। शहर के एनकेजे थाना अंतर्गत दुर्गा चौक क्षेत्र में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने अपने पड़ोसियों के मानसिक उत्पीड़न और चरित्र पर लगाए गए झूठे आरोपों से तंग आकर जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दरअसल बीते 16 फरवरी को रोहित चौधरी नामक युवक ने जहरीला पदार्थ घटक लिया, जहां परिजनों ने आनंद फानंद में उन्हें नजदीकी धर्मलोक हॉस्पिटल में भर्ती कराया। लगभग 12 घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए रोहित ने दम तोड़ दिया। उनकी मृत्यु के बाद में उसकी पत्नी सुमन चौधरी और उनकी 3 मासूम बच्चों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पत्नी का गंभीर आरोप है कि मेरे पति को किया गया है मजबूर। मृतक की पत्नी सुमन चौधरी ने मीडिया के सामने आकर अपनी आप बीती सुनाई और पड़ोसियों पर गंभीर आरोप लगाए। सुमन का कहना है कि पड़ोसन ज्ञानाबाई अक्सर सुमन पर ये झूठा आरोप लगाती थी कि उसका ज्ञाना के पति चेतन के साथ अवैध संबंध है, चरित्र पर लांछन लगाती थी। इस बीच रोज रोज के तानों और टॉर्चर से परेशान होकर रोहित चौधरी मानसिक रूप से टूट चुके थे, जिसके चलते उन्होंने आत्मघाती कदम उठाया। मेरी शादी 2013 में हुई थी, सब ठीक था, लेकिन पड़ोसियों की गंदी सोच और तानों ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। आज मेरी 3 छोटी छोटी बच्चियां अनाथ हो गई हैं, मैं कहाँ जाऊँ। उस इंसाफ की गुहार लगाते हुए पीड़िता अब इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। उन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस और राज्य सरकार से न्याय की अपील की है। सुमन का कहना है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि किसी और का परिवार इस तरह न उजड़े। क्या एनकेजे पुलिस इस मामले में आरोपी पड़ोसियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज करेगी। 3 मासूम बच्चों के भविष्य का जिम्मेदार कौन होगा? घटना से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। एनकेजे थाने आप क्यों आए हुए हैं और क्या बात हो गई जो आपको थाने आना पड़ा और क्या परेशानी है आपको? मेरे पति ने जहर खा लिया, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। जहर क्यों खा लिया पति ने? पति ने जहर इसलिए खा लिया क्योंकि मुकेश और ज्ञानाबाई का कहना है कि मेरे पति से अफेयर चलता रहा है, इसलिए उसकी पत्नी डेली टॉर्चर करती थी, इसलिए मेरे पति ने जहर खा लिया है। कितने दिनों से टॉर्चर कर रही थी ज्ञानाबाई और 1 हफ्ते से हो गए सर। 1 हफ्ते से? जी, मैं हॉस्पिटल चली जाती। आपके पति ने जहर कब खाया? मेरे पति ने 16 तारीख को जहर 16 खाया। तारीख? कौन सी 16 तारीख? फरवरी। 16 फरवरी जी। और ये जहर जब खाया कि ताने देने के पहले, ताने देने के बाद? ताने देती थी, इसके बाद खाए हैं। किस चीज़ के ताने देती थी? कि मेरे पति से अफेयर चलता है, गाड़ी में घूमती है। ज्ञानाबाई है कौन? मुकेश की पत्नी है। मुकेश कहाँ रहता है? ये दुर्गा चौक बड़ी खैरानी में दुर्गा रहते चौक बड़ी खैरानी? जी। अच्छा, तो आप ये समाज के हैं क्या? जी। अच्छा, फिर क्या हुआ जहर खाने के बाद? जहर खाने के बाद फिर इसके बाद हॉस्पिटल ले गए थे। कौन से हॉस्पिटल ले गए? धर्म लोग ले गए थे। धर्म लोग? जी। अच्छा, फिर वहाँ वहाँ कितने घंटे एडमिट जीवित रहे जहर खाने के बाद? 12 बजे तक तो मतलब थे, फिर 12 के बाद बेंटी लग गई थी। वेंटिलेटर? जी। अच्छा, फिर इसके बाद मुझे नहीं पता सर। हैं? फिर इसके बाद मतलब वो नहीं बात नहीं कर रहे थे, बोल नहीं रहे थे कुछ पुलिस भी। आई वहाँ पर? जी आई थी। वहाँ की पुलिस आई थी? कोतवाली क्या आई कोतवाली थी? भी? जी, 2 कितने जन बजे आए रात थे। में? वही 12 बजे आए थे 12 सर। बजे? जी। क्या क्या पूछे उन लोग? उन लोगों ने बोला, मैं बयान के लिए आए थे तो वो कह रहे थे कि उनके बयान लेंगे, तो मैंने कहा सर वो तो नहीं बोल सकते हैं, मैं दे रही हूँ। तो बोल रहे थे नहीं आपके नहीं लगेंगे, मरीज ही के लगेंगे जो जहर खाए हैं। तो उनने ओनली मुकेश और ज्ञानाबाई के नाम लिखा था और साइन करवाए थे मेरे, और इसके अलावा और कुछ नहीं किए थे। अच्छा, आपका कहना क्या है कि आपके पति ने जिन कारणों से जहर खाया है, जी। उनके कारण कौन है? उनके कारण वो ज्ञानाबाई और मुकेश चौधरी। अच्छा, आप क्या करने आई हैं यहाँ पे एनकेजे थाने? मैं क्यों बुलाया उनको गया आपको? वही रिपोर्ट आई है तो उसके लिए बुलाया गया है थाने में लिखवा। सर उन लोग को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मेरी 3 बेटी हैं सर। 3 बेटियाँ? जी सर। आप भी यहीं रहती हैं? जी, मैं भी यहीं रहती हूँ। तो आपने जब ये सब अवैध संबंधों की और ताना देने की बात थी तो जी। आपको थाने में FIR करना था उनके खिलाफ? जी सर, मेरे पति से बोलती थी, मेरे से कुछ नहीं बोली हैं वो। पति से बोली? पति जी। ने आपसे नहीं बताया? बताए थे, बाद में बताए थे। तो आपको थाने में तो और संपर्क करना मेरी था। जेठानी को भी बुलाए थे, वो ज्ञानाबाई बुलाई थी, और मेरी बहन है, मेरे से बड़ी हैं, उनकी भी शादी यहीं हुई तो उनको भी बुलाई थी घर। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि उन लोग को सज़ा मिले, बस। और इसकी शिकायत अभी आपने की है कि आपके पति ने जो
ताना मारते थे, उसकी वजह से खुद जहर खाया है, इसकी शिकायत आपने कही थी? नहीं सर। बताइए, आपके पति को 15 से 20 दिन 25 दिन हो गए, आपने शिकायत नहीं की, अब आप एनकेजे थाने क्यों आए? इसी रिपोर्ट लिखवाने के लिए आई हूँ। किसी रिपोर्ट लिखवाने के बयान दे रहे हैं? बयान देने मतलब किस चीज़ के बयान के लिए बुलाया गया? इसी के लिए कि मतलब कैसे पति कैसे ख़त्म हुए हैं, क्या खाए हैं। क्या नाम है आपका? सुमन चौधरी नाम है सर।